हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। जागृदवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषया ज्ञायन्त इति यत्सा जागृदवस्था स्थूल शरीराभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। स्वप्नावस्था केति चेत् जाग्रद अवस्थायां यदृष्टं यच्छ्रुतं तज्जनित वासनाया निद्रा समये यह प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। तो कहाँ से हम लोग विचार कर रहे थे? अविद्या से, है ना, कि अनिर्वाच्य अनाद्य विद्या रूपम और शरीर द्वयस्य कारण मात्रम। तो ये स्वप्नावस्था जागृत अवस्था शरीर के द्वारा है और ये शरीर का कारण कौन है? तो कहा अविद्या या कारण शरीर। तो वो कारण शरीर से, वो कारण शरीरम, और आत्मा क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण। पहले देखिए तत्व विवेक में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद रूपा सन यस्तिष्ठति स आत्मा। ये हम लोगों का गंतव्य है, ठीक है ना। और उसके बाद इतना सब भगवान शंकराचार्य ले रहे हैं। इसमें हम ये विचार ये कर रहे थे कि जो यह आत्मा है तो इसके लिए दो बात कह दी जाती है, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म और अपरोक्षत्वे सति इंद्रियादि विषय का से असंवेद्य, मतलब मन बुद्धि इंद्रिय का विषय वो नहीं है। तो साक्षात अपरोक्षत्वे सति असंवेद्यत्वम, ये किसकी परिभाषा बताई थी? स्वप्रकाशत्वम। यह साक्षी, जो साक्षी यहाँ पर लिया है ना, तो वो साक्षी, तो ये स्वप्रकाशत्वम, अथवा तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि असंवेद्यत्वे सति
साक्षात अपरोक्षत्वम। अनुवाद बताते हैं आपको कि जिसको मन बुद्धि आदि के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, लेकिन वह साक्षात अपरोक्ष। सती, सती माने ऐसा होने पर भी वह साक्षात अपरोक्ष है। इसमें क्या होता है कि जब हम असंवेद्यत्वे सती उस असंवेद्य अंश को पकड़ लेते हैं, तो जहाँ असंवेद्य अंश को हम पकड़ लेते हैं तो हम अविद्या के विभाग में चले जाते हैं, और जहाँ हम साक्षात अपरोक्षत्व को पकड़ते हैं वहाँ हम विद्या के विभाग में चले जाते हैं। इस गणित को आप सर्वत्र लगाइए। स्वप्रकाश की, स्वयं प्रकाश की यह परिभाषा है, लेकिन यह सब जगह आपको लग जाएगा यह गणित, और आपको वेदांत सरल हो जाएगा। सरल हो जाएगा अर्थात आप इसको अनुभूति पर्यवसायी कर सकते हैं। आपके अनुभव में यह साक्षात अपरोक्ष अनुभव हो सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वेदांत तो सर्व के लिए सुलभ ही नहीं। सर्व को जब अनुभव है, अपने ज्ञान का अनुभव है, हम चेतन है इसका अनुभव है, तो ये सर्व को उपलब्ध है। इसी में कल हम लोगों ने विचार किया था अहंकार। तो ये जो अहंकार है, इसको एक हमारे यहाँ विवरण प्रस्थान में इसका बड़ा विचार किया गया अहंकार का। तो अब ये अहंकार जो है, इसका उपादान कारण क्या है, इसका निमित्त कारण क्या है, और भी वहाँ पर 6-7 प्रश्न उठाए, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इतना ही समझ लें। तो इसका उपादान कारण क्या है और इसका निमित्त कारण क्या है। तो निमित्त कारण और उपादान कारण आप लोग जानते होंगे कि जो जैसे कि घट बनता है तो उसमें जो जिसका मस्तिष्क लगता है वह निमित्त कारण उसको बोलते हैं सामान्यतया। इसलिए सामान्यतया बोल रहे हैं कि आगे बहुत आगे जाकर वेदांत इसको उल्टा पुल्टा कर देता है। निमित्त कारण को उपादान, उपादान को, ये खेल है एक। वेदांत विद्या जो है ना, यह एक खेल है, क्योंकि यह आनंद रस से ओतप्रोत है और आपके जीवन में आपके साथ साथ चलता है। तो अभी पहले एक भूमिका से समझाना होता है, फिर उसका निषेध भी होता है। तो अब ये जो अहंकार है आपका, इसका निमित्त कारण क्या है? तो जो साक्षात अपरोक्षत्व बताया था वह निमित्त कारण है और उपादान कारण है। ये अर्थात बनता किससे? तो जो हमने इसको असंवेद्य समझा, किसको? परमात्मा को, चेतन को, आत्मा को। तो चेतन आत्मा का जो अज्ञान है, वो चेतन आत्मा को जो अज्ञान है वही अहंकार का उपादान कारण है, और उसी अहंकार से फिर पूरी सब सृष्टि होती है। यही भगवान शंकराचार्य बताना चाह रहे हैं हम लोगों को कि उसी से पूरी सृष्टि, उसी से जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये जितनी अवस्थाएं आपको दिखती हैं वो उसी के कारण, इस अहंकार के कारण ही दिखती हैं। अहंकार ही कई रूप बना लेता है। मन बुद्धि चित्त भी अहंकार के ही रूप हैं। वो सूक्ष्म है अहंकार। तो कभी हम लोग बुद्धि को लेके उसकी प्रधानता से विचार करते हैं, कभी मन को लेकर और कभी अहंकार को लेकर। तो अभी अहंकार जो है यह जब विषय कैसे दिखते हमें, कि जब इंद्रियों में आके बैठ जाता है, अर्थात उनकी प्रधानता हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैहि शब्दादि विषया ज्ञायन्त इति यत्सा जागृत अवस्था। तो जब इंद्रियों की प्रधानता हो जाती है तब यह विषयों को देखता है, तब विषय प्रकट हो जाते हैं। और जब वासनाओं की प्रधानता
इस अहंकार में हो जाती है, तब भोग को भोगता है। वासना है इसलिए भोग है, वासना नहीं है तो जैसे एक शिशु, एक बालक होता है ना, तो वो सो गया होता है और जब उसको उसका दूध पीने का समय होता है तो एक गिलास में दूध लेके, 2 वर्ष का बालक है, और माँ उसके मुंह में लगा देती है और वो पी लेता है, फिर उसको सुला देती। तो जब भोग की प्रधानता होती है तो उसमें बालक में क्या है, भोग नहीं है उस समय, है ना, क्योंकि वह सो रहा है, तो भोग की प्रधानता वहां नहीं है। लेकिन जब जानबूझकर हम जागते हुए भोग भोगते हैं, तब वहां पर अहंकार वो वासना के उन्मुख हो जाता है। ज्ञाते ब्रह्मण्यपि, ये ब्रह्म को जान लेने पर भी, बलवती वासना अनादिरेशा, ये वासना जो अनादि वासना है ये बहुत बलवती है और इसलिए हम भोग भोगते हैं, ज्ञान इंद्रियों से जुड़ के भोग भोगते हैं। अब महात्मा जो वेदांत का विचार करते हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो ये आपको बताएंगे कि जो आप आंख खोलकर देखते हैं और इस दृश्य प्रपंच को देखने लगते हैं, वह भी भोग है। एक ये मतलब वैराग्य के लिए है, निवृत्ति के लिए। आपको अभी इसको विषय को पूरा कर लें, फिर एक उड़िया बाबा जी का दृष्टांत बहुत सरलता से सब हो जाता था। तो क्या है कि आप जब वासना के द्वारा देखते हैं तो आपको भोग मिलता है। अब देखिए, आप विश्लेषण करते चलना, आत्म विश्लेषण के बिना वेदांत कुछ भी नहीं है। तब आपके लिए वह भारी हो जाता है, उसमें केवल शब्द ही शब्द है, तर्क ही तर्क है, युक्ति ही युक्ति है, बुद्धि ही बुद्धि है। भाई हम लोगों का काम नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों को यह ज्ञात था, इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहा कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, ये कहा श्रवण की महत्ता है। और श्रवण तो कोई भी कर सकता है, जो अनपढ़ है वो भी कर सकता है। ये बात दूसरी है कि हम उसी में पूरा परिश्रम लगाते हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सोचते भी, समझते हैं, उससे क्या होता है, गति बढ़ जाती है। किंतु यदि शुद्ध हृदय है, वासना नहीं है, तो एक अनपढ़ भी समझ सकता है कि ये वेदांत विद्या क्या है। घड़ा कैसे, घड़े का दृष्टांत देंगे महाराज, कंप्यूटर का नहीं देंगे, लैपटॉप का नहीं देंगे, क्योंकि एक अनपढ़ भी जानता है मिट्टी होती है, मिट्टी से घड़ा बनाते, तो उपादान कारण है और जो बनाने वाला है वो निमित्त कारण है। आजकल क्या हो गया वेदांत का कि बहुत बड़े बड़े जो साइंटिफिक दृष्टांत देंगे, हम लोग भी कभी कभी दे देते हैं, तो उसको सोचते हैं ये अच्छा वेदांत समझाते हैं। जितना सरल समझाएं उतना अच्छा है, क्योंकि सबका अधिकार है। एक प्रकार से देखें सबका, क्योंकि मोक्ष में सबका अधिकार है। तो अब ये जो आपका अहंकार है, ये जब शुद्ध बुद्धि के द्वारा देखता है, व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें कार लगा हुआ है, अहम के साथ कार लगा हुआ है, इसलिए कुछ तो मिलावट है। तो जब शुद्ध बुद्धि के साथ देखता है तब क्या होता है, तब इसको आत्म चैतन्य का उस शुद्ध बुद्धि में प्रतिबिंबन दिखता है। ये ध्यान के द्वारा भी हम वहां तक पहुंचते हैं। तो शुद्ध बुद्धि, और शुद्ध बुद्धि के द्वारा जब ये अहम देख रहा है तो उसको आत्म चैतन्य की स्फूर्ति होती है, आत्मा की असंगता का अनुभव होता है। बहुत बढ़िया बात, इसमें वेदांत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां से वेदांत प्रारंभ होता है। जहां योग दर्शन की समाप्ति है, आपके ध्यान आदि की समाप्ति है, अब उसके बाद यदि पर
अभी अज्ञान बना हुआ है, क्योंकि आपकी परिच्छिन्नता नहीं टूटी, आपका आप जो अपने को पृथक समझते हैं वह नहीं टूटा, इसलिए बना हुआ है अज्ञान। दो बात होती है, वो जगत को सत्य मानते हैं और वो आत्मा को पृथक पृथक मानते हैं। हम एक आत्मा को मानते हैं। आप बोलते हैं ना एकात्मवाद, एकात्म धाम, ऐसे एकात्म करते रहते हैं हम लोग, लेकिन क्या अनुभव करते हैं हम इसका? तो परिच्छिन्नता टूटी नहीं, बहुत बहुत गए तो वहां तक गए, लेकिन वो कोई छोटी भूमिका नहीं है। छोटी भूमिका आत्मा की असंगता को जान लेना, आत्मा की चैतन्य रूपता को जान लेना, शुद्ध बुद्धि में उसको समझ लेना, एक बड़ी भूमिका है। और उसके बाद जब आप उस आत्म चैतन्य की अखंडता को किसके द्वारा सुनेंगे? महावाक्य के द्वारा। ऐसे तत्वमसि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, तो आपका कोई अहम ब्रह्मास्मि अर्थात अहम आपका परम चैतन्य तक, अखंड चैतन्य तक नहीं जाएगा। तो जब आप श्रवण करते हैं तो वही अहंकार जो शोधित हो चुका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शोधित अहम। तो वही अहंकार जो शोधित हुआ है वह अपनी अखंडता का अनुभव होता है। खत्म, सब कुछ खत्म। क्योंकि अखंडता का अनुभव होता है जब, तो उस अखंडता के अनुभव में कोई कार नहीं रह जाता, कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता, कोई भोक्तृत्व नहीं रह जाता, कोई ज्ञातृत्व नहीं रह जाता। ये आपको शब्दों के द्वारा प्रत्येक स्थान में एक थोड़ी सी युक्ति से उससे जोड़ा जाता है। वो लक्ष्य क्या है आपको यह याद रखना चाहिए, नहीं तो आप लुढ़क जाएंगे। आप नहीं लुढ़केंगे, हम भी लुढ़क सकते हैं, यानी कोई भी लुढ़क जाएंगे। क्यों? रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत प्रकार की बात करेंगे, आप उसको सत्य मान लेंगे। तो अयम आत्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि, तो अखंडाकार वृत्ति नहीं बनेगी, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो अहम को शोधित करते हैं, इसलिए अहंकार का ये उठाया है। क्योंकि भगवान शंकराचार्य भी यहाँ, जब पुस्तक का, हमारे ग्रंथ का नाम ही तत्वबोध है, तो जो तत्व है, जो सत्य है, उसका बोध वो करा देंगे। भले आपको पंचीकरण की बात करें या इंद्रियों की बात करें या जागृत स्वप्नादि अवस्था की बात करें या पंचकोश की बात करें, ये उनका काम है, हमारे आचार्य का, कि वो हमें वहां तक ले जाएंगे, उस सत्य तक ले जाएंगे। तो इसलिए कारण शरीर जो बताया, और फिर उसके बाद ये आ गया कि तीन अवस्था क्या है। तो कारण शरीर वह उसी से सब होता रहता है, लेकिन हम प्रत्येक के साथ जुड़े हुए हैं। अभी आपको बताया उसकी प्रधानता से, वासना की प्रधानता से, इंद्रिय की प्रधानता से ये बताया, अर्थात हम उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं और तद विशिष्ट हो जाते हैं। आप शब्दों को समझ रहे हैं ना, कहीं कठिनाई तो नहीं हो रही ना? तो तद विशिष्ट अर्थात उस उपाधि वाले हो जाते हैं। उपाधि माने उप और आधि, पास में रहकर जो आधान कर देती है। जैसे एक स्फटिक मणि होती है, उसके पास जब आप लाल पुष्प, रक्त पुष्प रखते हैं तो लाल दिखने लगती है, तो क्या वो लाल हो गई? नहीं, वो संग का प्रभाव है। इसलिए हमारे नारद भक्ति दर्शन में कहते हैं दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। अब ये आपका विवेक है कि आप दुस्संग को कहां तक मानते हैं, ये आपका विवेक है। आप बाहर के दूसरे लोगों को देखकर और उन पर आक्षेप सोचते हैं कि वो दुर्जन है और उनका संग छोड़ना है,
तो दुर्जनता तो आपके अंदर बैठी हुई है। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु और आत्मैव रिपुरात्मना। आपकी आत्मा ही आपका बंधु है और आपकी आत्मा ही आपका शत्रु है। यहाँ व्यवहार में भी लाकर उतार दिया हमारे कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो व्यवहार में ऐसी ला के रख देते हैं और आपको लगता है कि कुछ आचार विचार की बात की जा रही है, लेकिन आचार विचार की राग द्वेष की बात करते हैं तो आपको लगता है किसी से राग है किसी से द्वेष है, उसकी बात की जा रही। नहीं महाराज, वहां भी वो आपको आत्म चैतन्य की ओर ही उन्मुख कर रहे हैं। आपकी आत्मा, ये वेदांतों का सिद्धांत है, ये और दर्शनों का सिद्धांत नहीं है कि आपकी आत्मा ही शत्रु के रूप में दिखने लगती है और आपकी आत्मा ही मित्र के रूप में दिखने लगती है। आप ये बताइए कि कभी आपके दांत ही आपकी जीभ को काट लेते हैं तो क्या आप दांत तोड़ने जाते हैं? नहीं तोड़ने जाते। उसी प्रकार से जब आपकी आत्मा ही शत्रु के रूप में या मित्र के रूप में दिखती है तो है तो आपकी आत्मा। इतना सरल नहीं है ये सबको वेदांत को जीवन में ला के और दिखा देना। इसलिए सरल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण महा युद्ध भूमि में आपको ये उपदेश कर रहे हैं। अब करो करो, इसको क्या बोलते हैं, अप्लाई करो, माने इसको जीवन में। तो वो युद्ध भी एक योग है। वो कैसे बनेगा योग? युद्ध कैसे योग बनेगा भाई? उसमें तो राग द्वेष है, शत्रु है सामने, उसको मारना है। कैसे बनेगा बताओ भाई? आप लोग सब बहुत गीता भी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बताओ कैसे बनेगा वो युद्ध? यदि आपकी दृष्टि शत्रु मित्र पर है, सगे संबंधी पर है, तो युद्ध योग नहीं बनेगा। किंतु आपकी दृष्टि यदि धर्म पर है, ये धर्म, आज किसी को पता ही नहीं धर्म क्या। जो संप्रदाय में बांधने की एक बाड़, एक होड़ लगी हुई है, उस बाड़ से निकल के इस बाड़ में आ जाओ। इसको आप धर्म समझते हैं तो सनातन धर्म वह धर्म नहीं है। उसकी दृष्टि ही अलग है। इसलिए हमारे यहाँ जन्म से हिंदू होता है, उसको कोई संस्कार करके हिंदू नहीं बनाते। धर्म की अपनी महत्ता है और व्यवहार में वो धर्म आपके जीवन में चाहिए, व्यवहार में भक्ति आपके जीवन में चाहिए। बिना धर्म के, बिना भक्ति के आप व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो वेदांत का जो व्यवहारिक रूप है वो धर्म और भक्ति है। तो उसके अनुसार जब आप युद्ध करेंगे तो उसमें दृष्टि कहाँ होती है? ईश्वर पर होती है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। आपको जो कर्तव्य दिया गया है उसे करो, उसके आगे पीछे की मत सोचो कि पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्य, आपको एक दिन सुनाया था इसमें, क्या पाप और पुण्य में क्या भेद है? धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य और अहम त्वा सर्व पापेभ्य, इसकी बात आपको सुनाई थी शायद गीता जयंती के दिन। तो पाप को आप ईश्वर के अर्पण नहीं कर सकते। तो युद्ध करना वो पाप है कि पुण्य है? बताओ भला। हिंसा है महाराज, वो तो दिखती सामने, हिंसा है, वो पुण्य है। क्योंकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। और इसलिए वो कहते हैं हमारे यहाँ कि वेदों को नहीं अनध्यात्मविद कश्चित क्रियाफलम उपासनुते। मनुस्मृति में नहीं अनध्यात्मविद कश्चित
वेदांत जानाति तत्वतः, ऐसे है कुछ। तो कहा कि जब आप अध्यात्म विद्या को, ये विद्या को नहीं जानेंगे तो आप धर्म को भी नहीं समझ पाएंगे, और धर्म को समझने के लिए वेद चाहिए। तो वेद क्या, तो कहा वेद तो एक शाश्वत संविधान है और हमें बताते हैं कि ऐसे 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं। धर्म जो है उसकी दृष्टि इस पर नहीं होती कि आप क्या करते हैं कि क्या नहीं करते, उसकी दृष्टि, धर्म की दृष्टि इस पर होती है कि इससे आपके अंतःकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। चेतन धर्म है सनातन धर्म, यह चेतन धर्म है। इसीलिए मृत्यु के बाद की भी बात करता है कि मृत्यु के पश्चात भी परलोक है और वहाँ जाके भी भोगना पड़ेगा, और पुनर्जन्म की भी बात करता है कि पुनः जन्म लेके भी आपको उस क्रिया का वो फल भोगना पड़ेगा। बोलते हैं कि जो भी आपने शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि ज्ञानी को भी लपेट लेते हैं ज्ञानी को भी भोगना पड़ेगा। तो कहा ज्ञानी कैसे भोगेगा महाराज, वो तो अहंकार का त्याग कर चुका है, उसका जीवन कहीं और से चल रहा है तो उसको कैसे भोगना पड़ेगा। तो कहा उसको ऐसे भोगना पड़ता है बोलते हैं कि देखो एक युक्ति है इसमें। बोलते हैं जो उसकी निंदा करते हैं ना वो उसके पाप का फल ले जाते हैं, और जो उस पर श्रद्धा करते हैं वो पुण्य का फल ले जाते हैं। तो ज्ञानी को ऐसे भोगना पड़ता है तो ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है पुण्य पाप का फल। अब ये है क्या पुण्य, कहाँ लटका के रखे गए हैं पुण्य पाप। धर्म के बिना गति नहीं है। अब धर्म को कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने कहा है, इसलिए परित्यज्य, हमने सब धर्म छोड़ दिए। और 2 दिन वेदांत पढ़े नहीं कि बोलते अब हमें पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि आत्मा को पाप पुण्य नहीं लगता। तो क्या आप आत्म तत्व में रहते हैं तो प्रणाम, मतलब बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आपको वो किया जा रहा है, निराश किया जा रहा। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप समझें और जीवन की प्रत्येक क्षण में उसको लगाते रहिए। और जब आपको ये लगेगा कि अब हम नहीं लगा पाएंगे, तब क्या होगा, आप संन्यास ले लेंगे मतलब एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, तब आप संन्यास ले लेंगे। और भगवान शंकराचार्य हमारे कहते हैं तब श्रवण और कुछ होगा। संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्। सामान्य श्रवण सबके लिए है, इसलिए चतुर्थ वो रखा है, चतुर्थ आश्रम भी रखा है हमारे यहाँ। आप सोचिए कितनी संस्कृति की महानता। हम लोग जागृत अवस्था में है ना अभी। श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय शब्दादि विषया ज्ञायन्त इति यत् सा जागृत अवस्था, वो जागृत अवस्था। दूसरी बात क्या बोली, स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। ये स्थूल शरीर का अभिमानी है, और स्थूल शरीर का अभिमानी होने से ये स्थूल विषयों की ओर दौड़ता है। यही सावधान किया गया। क्यों? क्योंकि पहले बताया कि कारण शरीर जो है वह अविद्या है, अज्ञान है, तो यह भी अज्ञान से खड़ा। कल आपको बताया था कि जागृत के समान स्वप्न है कि स्वप्न के समान जागृत है। तो पूरी की पूरी अवस्था को लेते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े समय को ले। कहीं कहीं ऐसे कहा जाता है कि 1-2 घंटे हम लोगों ने सत्संग कर लिया, विचार कर लिया, उसके बाद क्या करोगे?
हम लोगों से भी कहते हैं। उसके बाद क्या करोगे? अर्थात पूरे 24 घंटे के लिए आपको कोई कार्यक्रम दिया ही नहीं गया, केवल कुछ 1-2 घंटे के लिए कार्यक्रम दिया गया वेदांत में। तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कहा चलो अब, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा पर थोड़ा बात कठोरता की भी होनी चाहिए। उसके बाद कहेंगे चलो अब स्पिरिचुअल पिकनिक में चलेंगे। अब क्या स्पिरिचुअल पिकनिक होती है, स्पिरिचुअल डांस होता है, स्पिरिचुअल ड्रामा होता है, सब कुछ स्पिरिचुअल हो जाता है। और यदि गंभीर कुछ कहें किसी को कि ऐसा करो कि अब थोड़ा संस्कृत पढ़ लो, वेद आदि हमारे शास्त्री जी सिखाते हैं उच्चारण, तो वो सीख लो, तो उसके लिए समय नहीं है। बहुत कठिन है महाराज, ठंडियों के दिन है, सुबह सुबह उठ के आना। और क्या होता है कि जब आप बच्चे होते हैं, तो थोड़ा बड़े भी होते हैं, तो साइकिल चलाना सरल होता है कि कठिन होता है? एक कहता है ये कठिन है साइकिल चलाना, इसलिए हम इसे नहीं सीखेंगे। तैराकी भी ऐसी है, हम नहीं सीखेंगे। ये अकर्मण्यता है, जड़ता है। और जब जीवन में जड़ता होती है तो स्थूल शरीर होता है, वहाँ सामने स्थूल शरीर होता है। ये कहा ना, स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा, तो वहाँ स्थूल शरीर होता है। स्थूल माने जड़ता, स्थूल शब्द का अर्थ ही है जड़ता। तो जड़ता को लेकर जब ये अहंकार बैठता है, तब ये दृश्य प्रपंच को इसको देखता है, तब ये जागृत अवस्था होती है। अब स्वप्नावस्था में क्या है? सूक्ष्म शरीर है। तो उसमें कहा कि जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम, जो देखा है, जो सुना है, देखा सुना। सामान्यतः अभी वही परंपरा आई है संस्कृत से, तो हम लोग ऐसी ही भाषा बोलते हैं। देखे सुने की बात है महाराज, ऐसे कहते हैं ना व्यवहार में। तो जो देखा है, जो सुना है, कब? जागृत अवस्था में। उसी को निद्रा के समय में हम फैला लेते हैं। यह प्रपंचा माने फैलाना, उसी को हम फैला लेते हैं। प्रतीयते सा स्वप्नावस्था। तो यहाँ क्या कहा? यहाँ प्रतीयते कर दिया, क्योंकि थोड़ी देर रहती है, आगे पीछे नहीं रहती। तो हम जब स्वप्न से उठते हैं तो स्वप्न को हम मिथ्या कर सकते हैं। मिथ्या कर सकते हैं अर्थात तुच्छ कर सकते हैं, उसकी कोई महत्ता नहीं। अच्छा हो तो स्वप्न था। एक बार 2 विद्वानों में शास्त्रार्थ चला, बहुत गंभीर शास्त्रार्थ। काशी में अभी भी शास्त्रार्थ होता है, तो उसका शास्त्रार्थ की इतनी रुचि लग जाती है कि उसी के ऊपर सोचते रहते हैं। तो बहुत गंभीर शास्त्रार्थ चला, और जो बड़े विद्वान थे वो हार गए। लेकिन अब वो दुखी हैं कि हम अपनी युक्ति तर्क पैना नहीं कर पाए, इनको उत्तर नहीं दे पाए, तो दुखी हैं। इतने में उनकी नींद खुल गई। तब उन्हें पता चला कि वो जो दूसरा विद्वान था स्वप्न में, वो भी तो मैं ही था। विद्वान थे इसलिए जानते थे कि अपनी आत्मा का ही सब फैलाव है, तो दूसरे विद्वान के रूप में भी मैं ही था। और एक बार शास्त्रार्थ चला, वो स्वप्नावस्था में नहीं था, वो जागृत अवस्था में था। तो जागृत अवस्था में शास्त्रार्थ चला तो हार गए। एक पंडित जी वेदांत के होंगे महाराज, और दूसरा न्याय दर्शन होगा। न्याय दर्शन बहुत तार्किक दर्शन है, तो वो जीत गए और ये हार गए। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारी बुद्धि में तर्क युक्ति नहीं आई, इसलिए बुद्धि हारी है, पर हमारा दर्शन, हमारा सिद्धांत थोड़ी हारा है। हमारा सिद्धांत तो अजेय है, वो तो हार सकता ही नहीं, तो वो नहीं हारा है। ये हमारी
बुद्धि हार गई है। तो ठीक है, हमारी बुद्धि में इतनी परिपक्वता नहीं है या इतना हमने सूक्ष्म गहन चिंतन नहीं किया है। पर पंडित जी, आप ये मत मानिए कि आपका न्याय दर्शन जीता है। अब क्या करोगे? आज तो कोई जीतेगा हारेगा ही नहीं। तो वो सबको अपनी आत्मा ही देखते हैं ना। और शास्त्रार्थ हो रहा है तो बुद्धि से, कोई आत्मा से थोड़ी हो रहा। आत्मा तो एक है, अखंड है, साक्षी है, दृष्टा है, चेतन है, निर्गुण है। तो ये स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था दोनों को ले लें। और इसमें क्या कहा स्वप्नावस्था में कि वासनया, इसलिए वासना का निद्रा समय, और ये प्रतीत होता है स्वप्न निद्रा समय पर। तो वासनया प्रतीत होता है, तो वासना से फिर हम वहाँ कुछ ना कुछ राग द्वेष करते हैं। स्वप्न में भी कुछ भोग भोगते हैं, कुछ वहाँ भी बना के। और जब हम उठते हैं, अच्छा कभी कभी क्या होता है, किसी को बड़े सुंदर दृश्य दिखते हैं, भगवान दिखते हैं, देवता दिखते हैं, तो उठ के बोल देते, सुनो सुनो, आज तो हमने ऐसा सुंदर सपना देखा। हमारी एक ब्रह्मचारिणी दीदी है, उसको हमेशा बहुत सुंदर सपने दिखते हैं। और सुनो ना, ऐसा सुंदर स्वप्न देखा। अब है ना माँ, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये अच्छे बुरे की भावना से क्या होता है कि हे उपादेय की भावना आती है। और हे उपादेय की भावना से हम राग द्वेष में फंसते हैं। और राग द्वेष में जब फंसते हैं तो ये दृश्य प्रपंच में हम फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। और फिर हम ये कहते हैं, जब आप ये समझ लेंगे कि वो माया है, वो अविद्या है, तब आप नहीं फंसेंगे। ये अविद्या माया की भी बात आगे हो सकता आएगी तो अपन सुनाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये प्रतीति मात्र है और उसमें स्थूल है। स्थूल और प्रतीति मात्र ये भेद है, बाकी दोनों में समानता है। तो वो इसलिए इसको व्यावहारिक सत्ता दी गई और स्वप्न को प्रातिभाषिक सत्ता दी गई। तो स्वप्न प्रातिभाषिक सत्ता का दृष्टांत है। और हमारे यहाँ वेदांतों में पहले 3 सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता, जिसको एब्सोल्यूट कहते हैं, और फिर उसके बाद में व्यावहारिक सत्ता जो रिलेटिव एग्जिस्टेंस है, और फिर उसके बाद में प्रातिभाषिक सत्ता। तो प्रतीयते कह के प्रातिभाषिक की ओर दिखा देते हैं। और वैसे फिर प्रतीयते अर्थात मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है, फिर सभी के लिए आप मालूम पड़ता है लगा देना। तो प्रतीयते तो प्रातिभाषिक सत्ता है। इसलिए जब वेदांत आप समझ लेते हैं तब सत्ता केवल 2 है। वो व्यावहारिक वाली भी प्रातिभाषिक में चली जाती है। थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कौन सा आएगा स्वामी जी? ओम शन्नो, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।